नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 28 मई की सुबह को महाराष्ट्र भंडारा जिले के तुमसर तहसील के अंतर्गत चांदपुर टेमनी में आराम कर रहे टिड्डियों के दल ने आखिरकार चिचोली के रास्ते जिले में प्रवेश कर ही लिया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों में अपर कलेक्टर एसडीएम संदीप सिंह, नायब तहसीलदार सतीश चौधरी की निगरानी में कृषि विभाग उप संचालक गौर और बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निर्देशन में सभी लोग टिड्डियों को भगाने का भरसक प्रयास करते रहे। इस दौरान दमकल वाहनों के माध्यम से कीटनाशक दवा और पानी का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन टिड्डियों ने अपनी हार नहीं मानी और समय समय पर हवा के रुख के अनुसार वह अपनी लोकेशन बदलती रहीं, जिससे कर्मचारियों द्वारा ट्रेस करने का सिलसिला लगातार जारी है। टिड्डी दल है जो महाराष्ट्र से आया हुआ है अपने ज़िले में। ये चिचोली गांव है विकासखंड खैरलान जी का, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल आया हुआ है, जिसका नियंत्रण हम कर रहे हैं। टीम हमारे पास में फायर ब्रिगेड है। पूरे गांव वालों से हमने चर्चा की है, सबको बोला है कि अपने अपने खेत में जाके आवाज़ करें, ढोल बजाएं, बाजा बजाएं, गाना बजाएं, कुछ भी तेज़ आवाज़ जैसे करेंगे तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से उड़ते जाएगा। और जितना ज़्यादा है अगर हम आवाज़ करेंगे उतना ही उड़ते जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरी जगह पे अपने गांव से दूसरे गांव में चला जाएगा। कहा गया है कि जिसकी सत्ता होती है और उसी पार्टी का नगरपालिका अध्यक्ष है तो शहर का विकास संभव है। यदि सत्ता के पक्ष अध्यक्ष होता है तो शहर का विकास शून्य होता है। हम बात कर रहे हैं बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 32 में स्थित नर्मदा नगर और प्रभुत्तम नगर की, जहां के रहवासी आज भी नाली सड़क पानी को मोहताज हैं। हालांकि 1 वर्ष पूर्व सड़क का ठेका होकर ठेकेदार को दिया गया, लेकिन ठेकेदार के द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया, जिससे वार्डवासी काफी आक्रोशित है। हम लोग लगभग यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं और 10 साल से रह रहे तो इस एरिया में विकास लगभग नहीं हुआ है। पानी की बहुत विकट समस्या है, रोड की बहुत समस्या है, क्योंकि ये पूरे मोहल्ले वाले, ये जो मेन रोड है, ये हमारी मेन रोड है, ये रोड बनी नहीं है। बरसात में बहुत विकट परिस्थिति आती है, स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारी यही वार्ड वासियों की यही मांग है कि ये रोड बन जाए, सीमेंटीकरण हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए और रात में थोड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग हो जाए, ताकि रात को क्या है कुछ असामाजिक तत्व इस रोड पर, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं चलती तो लोग असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर के अपना जो भी शराब वराब करते हैं उससे थोड़ी परेशानी होती है। तो यही प्रशासन शासन से हमारा यही अनुरोध है कि जैसे शहर में दूसरे ओर ध्यान देते हैं विकास के कार्यों में, वैसे इस मोहल्ले को भी कुछ विकास कार्य करके इस मोहल्ले वालों को इस समस्या से निजात दिलाए। बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड और पानी। अब इस टाइम में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग परेशान हैं। अगर यहाँ पर 2 घंटे बिजली गोल हो जाए तो पानी की इतनी दिक्कत है कि किसी घर में पानी नहीं मिलेगा। ना यहाँ पे कोई हैंडपम्प है, ना कोई सार्वजनिक नल है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पर विधायक निधि या सांसद निधि किसी से भी, जो एक मंदिर का निर्माण की प्रभुत्व नगर समिति ने, वहाँ पर एक हैंडपम्प की व्यवस्था की जाए। नगर पालिका के द्वारा शहर की जनता को 2 वक्त का पानी प्रदान करने के लिए पाइपलाइन विस्तार कर नल लगाए गए हैं, जिसकी टेस्टिंग कार्य शुरू हो गई है। इसी बीच नलों से दोपहर के समय से पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञात हो कि भीषण गर्मी में 2 बूंद के लिए कोई नदी में झरना बनाकर पानी पी रहा है तो कोई शहर की सड़कों के किनारे लगे नल जल योजना के नलों से पानी बह रहा है। कोरोना महामारी संकट के दौरान सोशल मीडिया में बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 होने संबंधी अफवाह फैलाने के मामले में 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 27 मई को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि खैरलांजी तहसील के ग्राम बेनी में 4 और पॉजिटिव मिले हैं और बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि ये पूरी तरह से गलत जानकारी थी। सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई जा रही गलत जानकारी अफवाह पर संज्ञान लेते हुए अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के बीच बहने वाली जीवनदायिनी बावनथड़ी नदी की प्रवाहित जलधारा लगभग 4 माह पहले ही सूख गई है, जिसके कारण नदी एवं नदी किनारों पर स्थित खेतों के सभी प्रकार के जल स्रोत जैसे कुआं, बोरवेल पूरी तरह से सूखने की कगार पर हैं, जिसके कारण दोनों राज्यों के बावनथड़ी नदी के किनारों पर स्थित लगभग आधा सैकड़ा गांवों के खेतों में लगी हरी भरी गन्ने और सब्जी बाजी की फसल पानी की कमी के कारण बर्बाद होती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मई माह के अंत में नवतपा प्रारंभ हुआ, वैसे ही पीने और सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत शुरू हो गई। पठार क्षेत्र में बावनथड़ी नदी पे ये जो गन्ने की जो फसल है पूरी सूखती हुई नजर आ रही, जिसका कारण है कि आज वाटर लेवल पूरा नीचे चला गया है। अतः प्रतिवर्षानुसार पठार संघर्ष समिति जो मांग करती है कि राजे सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी में छोड़ा जाए, उस मांग को आज पुनः वर्ष 2020 में भी
इसकी आवश्यकता पड़ी है। और आज हम पठार संघर्ष समिति के माध्यम से मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि शीघ्र राजू सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी में छोड़कर किसानों को लाभान्वित करे, और वैसे ही जो नल जल योजनाएं हैं उनका कुओं का वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी। परसवाड़ा क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामों में नौतपा के इस मौसम में जब गर्मी शबाब में है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा लगातार मध्यरात्रि में बेवजह अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रत जगह करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली के मध्यरात्रि में चले जाने से ग्रामीण जन गर्मियों में लगातार परेशान हो रहे हैं, जिससे परसवाड़ा के आसपास से लगे ग्राम कुंडेरा, बड़गांव, चीनी, दरवाड़ा, फतेहपुर और भादुकोटा के ग्रामीण जनों में आक्रोश है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन से हर वर्ग संकट में आ चुका है। छोटे तबके के मजदूर से लेकर बड़े स्तर के व्यापारियों तक का कारोबार चौपट हुआ है, तो वहीं लोगों के सामने बेरोजगारी जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। बेरोजगारी के इन हालात में एक बार फिर उन परीक्षार्थियों का दर्द झलक उठा है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके वर्ग 1 और वर्ग 2 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त किया था। वर्ग 1, वर्ग 2 शिक्षक पात्रता शिक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम बालाघाट जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। जिले के परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आजादी के बाद से आज तक इन ग्रामों में न सड़क का विस्तार किया गया है, न ही बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल की व्यवस्था की गई है। जबकि यहां ये बता देना लाजमी होगा कि क्षेत्र के 5 वर्षीय काल के दौरान भी क्षेत्रीय विधायक के द्वारा केवल यहां की जनता के लच्छेदार भाषणों से अवगत तो करा दिए गए, परंतु आज तक इन ग्रामों की जनता विकास की दरकार लगाए हुए अपनी आंखों की टकटकी लगाए बैठी है। इस परसवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई मर्तबा विधायक चुनकर पहुंचे जिन्होंने अपने कार्यकाल में विकास की गंगा बहाने की बजाय विकास को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में फंसे पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश से 3 श्रमिक विशेष ट्रेन रवाना होने वाली हैं। बालाघाट जिले में फंसे पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक इन स्पेशल ट्रेन से अपनी वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के लिए आगामी 2 जून को इंदौर और भोपाल से श्रमिक विशेष ट्रेन चलेंगी। इसी प्रकार 6 जून को रतलाम से पश्चिम बंगाल के लिए श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। बालाघाट जिला मनरेगा के निर्माण कार्यों में राज्य में प्रथम स्थान पर आया है, जिसके तहत ग्राम जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरामो गांव में मजदूरों को मनरेगा से कोरोना संकट काल में एकमात्र सहारा बना हुआ है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से वर्तमान समय तक रोजगार के साधन पंचायत करवा रही है। आपको बता दें कि पंचायत से अब ग्राम में आए मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए ग्राम में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम का विकास हो सके। तो यहाँ पर निरंतर आपको कार्य मिल रहा है? हाँ सर, 3-4 हफ्ते से। 4 हफ्ते से काम चल रहा है? जी सर। अच्छा, कोई कार्य में कोई दुविधा? नहीं सर, कोई दुविधा नहीं। सभी लोग मास्क लगा के मतलब काम करते हैं और डिस्टेंस मतलब सोशल डिस्टेंस में काम करने से मजदूरों को निरंतर रोजगार दिया जा रहा है? निरंतर जब से अभी लॉकडाउन लगा है, हाँ, कोरोना, हाँ, उसके बाद से पूरे 6 दिन कंटिन्यूस काम चल रहा है, काम दिया जा रहा है। और अभी सभी को मास्क वितरण और पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए हाँ, सब काम किया जा रहा है। वो तो आप देख भी रहे हो सबकी दूरियां। अच्छा, सबको मास्क है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।